Hello students, in today's video I'm going to explain question answers of English class 6 lesson Some Reminiscence. First question is, where was Dr. APJ Abdul Kalam born? Give the names of his parents. And the answer is, Dr. APJ Abdul Kalam was born in Rameshwaram. His father's name was Jainul-Abdin and his mother's name was आशी अम्मा. यानी APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता के नाम बताइए. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था रामेश्वरम में और उनके पिताजी का नाम था जैनुल-अब्दीन और माताजी का नाम था आशी अम्मा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस दैट अब्दुल कलाम रेफर्स टू विद रिगार्ड टू हिज फादर इन द फर्स्ट पैराग्राफ? यानी अब्दुल कलाम ने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने पिताजी के बारे में कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस बताए हैं? द डिसएडवांटेजेस दैट Abdul Kalam refers in the first paragraph are that his father had neither much formal education nor much wealth. यानी क्या डिसएडवांटेजेस थे कि जो अब्दुल कलाम के पिताजी थे ना तो ही बहुत ज़्यादा शिक्षित थे वो और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी. Why was the lineage of Abdul Kalam's mother considered to be distinguished? यानी जो अब्दुल कलाम की माता जी थी उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में कौन सी ऐसी बात थी जो बहुत ज़्यादा अलग थी? Abdul Kalam's mother lineage was considered to be distinguished because one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. अब्दुल कलाम की जो माता जी थी जो उनके एक पूर्वज थे उन्हें ब्रिटिशर्स ने बहादुर का टाइटल दिया था, बहादुर के टाइटल से सम्मानित किया था. Why is रामेश्वरम considered sacred by the pilgrims? जो संत लोग थे उनके लिए रामेश्वरम इतना पवित्र स्थान क्यों था? एंड द आंसर इज रामेश्वरम कंसीडर्ड सैक्रेड बाय द पिलग्रिम्स बिकॉज ऑफ द फेमस शिवा टेम्पल. रामेश्वरम बहुत ज़्यादा पवित्र क्यों था? वहाँ पर क्योंकि प्रसिद्ध शिवा टेम्पल था. हाउ डू वी कम टू नो दैट अब्दुल कलाम्स मदर वॉज अ जेनेरियस लेडी? हमें कैसे पता चलता है कि अब्दुल कलाम की माताजी एक उदार महिला थी? अब्दुल कलाम्स मदर वॉज अ जेनेरियस लेडी बिकॉज शी यूज टू फेड मैनी पीपल एवरी डे अलॉन्ग विद फैमिली मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. क्योंकि वो बहुत से लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी, अपने परिवार के सदस्यों के अलावा बहुत से लोगों को भोजन करवाती थी. डिस्क्राइब द हाउस वेयर अब्दुल कलाम स्पेंड द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली. उस घर के बारे में बताइए जहां अब्दुल कलाम ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ आरंभ का समय बिताया. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. ये एक बहुत बड़ा पक्का मकान था जो लाइमस्टोन और ईंटों से बना हुआ था. What do we come to know about the life of people in the locality where Abdul Kalam lived with his family? हमें क्या पता चलता है लोगों के बारे में और लोकेलिटी के बारे में जहां अब्दुल कलाम रहते थे? The locality was predominantly Muslim. जो लोकेलिटी थी वो मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों की थी. बट देयर वॉज क्वाइट अ फ्यू हिंदी फैमिलीज़ टू. लेकिन उसमें कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी थीं. लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ बहुत प्रेम से रहते थे. वेयर वुड अब्दुल कलाम्स फादर टेक हिम एवरी इवनिंग बाय? अब्दुल कलाम के पिताजी रोज़ शाम को उन्हें कहाँ ले जाते थे और क्यों? अब्दुल कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन हिज लोकेलिटी फॉर इवनिंग प्रेयर. अब्दुल कलाम के पिताजी उन्हें रोज़ शाम को एक मस्जिद में ले जाते थे शाम की प्रार्थना करने के लिए. हु वेटेड आउटसाइड द मॉस्क्यू फॉर अब्दुल कलाम्स फादर आफ्टर द प्रेयर्स वर ओवर बाय? कौन इंतज़ार करता था मस्जिद के बाहर अब्दुल कलाम के पिताजी का और क्यों? People of different religions waited outside the mosque for Abdul Kalam's father. Many of them offered bowls of water to his father, who would dip his fingers in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. जो अलग अलग धर्मों के लोग थे वो मस्जिद के बाहर अब्दुल कलाम के पिताजी का इंतज़ार करते थे और उनमें से बहुत से लोग उनको एक कटोरे में पानी देते थे जिसमें अब्दुल कलाम के पिताजी अपनी उंगलियां डुबो देते थे और उस पानी और उसमें फिर वो प्रेयर कहते थे और फिर उस पानी को ले जाया जाता था घर पर
जो बीमार लोग थे, जो अस्वस्थ थे, उनको देने के लिए। What does Abdul Kalam state about the prayer that he offered at the mosque? अब्दुल कलाम ने उन प्रार्थनाओं के बारे में क्या कहा जो वो मस्जिद में किया करते थे? अब्दुल कलाम states about the prayers that he offered at the mosque that he had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but he was totally convinced that they reached God. अब्दुल कलाम ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अंदाज़ा नहीं था उन प्रेयर के बारे में जो अरेबिक प्रेयर्स की जाती थी मस्जिद में, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास था कि ये जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक पहुंचती हैं। Who was a very close friend of जैनुल अब्दीन? What would they usually discuss? जो जैनुल अब्दीन थे उनका जो एक सबसे गहरा मित्र था वो कौन था और उनके साथ वो क्या डिस्कस करते थे? The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana, was a very close friend of Jainul Abdin. They would usually discuss spiritual matters. रामेश्वरम के मंदिर के जो सबसे बड़े प्रीस्ट थे यानी पुजारी थे, पादरी थे, वो उनके मित्र थे और उनके साथ बैठकर वो दोनों क्या डिस्कस करते थे? जो आध्यात्मिक बातें थी वो डिस्कस करते थे। What did Abdul Kalam's father tell him about the relevance of prayer? अब्दुल कलाम के पिताजी ने उन्हें प्रेयर के रेलेवेंस के बारे में क्या समझाया? Abdul Kalam's father told him about the relevance of prayer, that when you pray you transcend your body and become a part of cosmos which knows no division of wealth, age, caste और creed. यानी जो ये प्रार्थनाएं हैं उनका मतलब क्या महत्व था? अब्दुल कलाम के पिताजी ने कहा जब आप प्रार्थना करते हो तो जो आपका जो शरीर है वो क्या बन जाता है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है लोगों में, ना उनके उम्र को लेकर, ना उनके जाति को लेकर और ना ही उनकी संपत्ति या दौलत को लेकर, यानी जहाँ पर कोई भी भेदभाव लोगों में नहीं किया जाता। नाउ लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर्स। I have written only the options, the right option. You can check this from the book. First one answer is B part. Second answer is A part. Third answer is C part. Okay. I hope this video will help you and you will like this video.